पढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया, साइंस में इतना उलझा दिया कि इसे इतिहास कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं आप तमाम बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, आरएसएस का गठन किसने किया? 2014 में मोदी जी आए, इससे पहले कौन था? कौन ऐसे हमारे बीच के बेईमान थे जो हिंदुस्तान की इस धरिया धरती में, इस धरा में ऐसे जहर घोल दिया जो 1947 से होते होते 2014 में ये इतना बड़ा पौधा बन गया कि मोदी जैसा रूप हमारे बीच में फासिस्ट ताकत के रूप में आ जाता है और हमको आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। हमें लोग कहता है कि तुम बीजेपी को जिताने वाले बी टीम हो। थोड़ा बेस कम करना, लोग सुन नहीं पाएंगे, आवाज कम करना। हमें लोग कहता है कि तुम आ गए हो, बीजेपी जीत जाएगी। हम चाचा जान आपसे पूछते हैं जिनकी दाढ़ी पक गई है, 2014 में असद साहब आए थे क्या? 2014 में झारखंड की इस धरती पे कभी पतंग लेके कोई आया था क्या? फिर रघुवर की सरकार किसने बना दी? आज अखलाक जैसे लोगों को मारने का काम किसने किया और किसने करवाया? ये बात बताने आज मजलिस आया है। जानिए कहां गए वो फुरकान चाचा? आप मुसलमान के रहनुमा बन रहे थे। अपने बेटा इरफान के लिए आपने 2014 में हेमंत सोरेन से समझौता नहीं किया। आलम साहब, आप बोले कि हम मुसलमान का नेता हैं, आप पाकुर के सीट के लिए कभी समझौता नहीं होने दिया। और आदिवासी का नेता प्रदीप बालमुचू जी अपने बेटी के लिए घाटशिला सीट के लिए आपने 2014 में जेएमएम से समझौता नहीं होने दिया। हाल ये हुआ कि आज रघुवर की सरकार बनी और हमें कहा जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम है। आपने मुसलमानों को छला है, आपने मुसलमानों को दिग्भ्रमित किया है। आज आ रहे थे जैसे बगोदर से घुसे, देखे जगह जगह पर कंघी का दांत जो है पहले बहुत नजदीक था, अब वो दांत देखिएगा कंघी का बहुत दूर दूर हो गया है। जगह जगह जो है झंडा लगा हुआ है। अरे वो कंघी वाले, तुमने सारठ में रणधीर सिंह को टिकट दिया और यहां भी कोई न कोई भूमिहार भाई होगा जो तुम्हें खोजता होगा और तुमसे पूछता होगा कि हमें टिकट कर दोगे और मुसलमानों को ठगोगे और फिर तुम कमल के गोद में जाके गिरोगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या असद साहब आया था क्या उस समय जो हमें कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है? जब जब आपने कंघी का बटन दबाया, ये कंघी कभी हाथ में भी चला जाता जीतने के बाद, ये कंघी कभी तीर धनुष में चला जाता, लेकिन हमेशा ये कंघी कमल के गोद में जाता है। ये बताने मजलिस आया है आप तमाम लोगों को। इसलिए चाचा जान, इस कंघी वालों से बचने की जरूरत है। हमने पाकुर गया, वहां पे जब मुसलमान भाइयों की स्थिति देखी तो सच में आंख से आंसू आया। जब दलित भाई की स्थिति देखी तो वो और बयां करने वाली नहीं है। झारखंड तो राज ही बना था आदिवासियों के नाम पे। आदिवासी की जब स्थिति देखेंगे चाचा जाना, तो आज भी वो आदिवासी, अरे आपको तो अल्लाह ताला इतना सुंदर ईदगाह दिया है जहां नमाज अदा करते हो। उस आदिवासी को देखो। आप किसी वक्ता ने कहा कि कोई चूहा खाता है, आप देखें चाहे ना देखें, चंदन सिंह और हुमायूं की टीम ने 6 महीना में हमने उस पहाड़ पे जाके पहाड़िया संथालियों को देखा जो आज तीर धनुष को प्यार नहीं करता है। उसे सांप खाते हुए भी देखा और जंगल से जानवर को पका के खाते हुए भी देखा। ये आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं। असद साहब किसी एक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा है। अरे आरती तो हमेशा से हुआ है, अजान भी होगा। न कभी आरती रुकी है न अजान रुकेगा।
न ईसाई लोगों का वो गिरजाघर रुकेगा। और हम लोग तो आरती की बात करने आए हैं और ना ही आजाद की बात करने आए हैं। सच मानिए, जो कांग्रेस के लोग होंगे, तीर धनुष के लोग होंगे, कंघी के लोग होंगे, मेरे दोस्त, हम ना आरती की बात करने आए हैं ना आजाद की बात करने आए हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ संविधान और हिंदुस्तान की बात करने आए हैं। तुम्हें दर्द किस बात का है? हम तो ये बताने आए हैं कि हमें अधिकार क्या मिला। याद कीजिए, जब एक तरफ मेरा भाई कोई कहता था आजादी के लिए नारे तकबीर, और जब कोई एक हिंदू भाई कहता था हर हर महादेव, और हम दोनों भाई मिलके जब तलवार लेके लड़ते थे तो अंग्रेज को भी भगा दिए। अंग्रेज को भगाए, दिल्ली के सल्तनत पे राज किए। लेकिन चाचा जान, जिस समय यहाँ पे अंग्रेज आया था, उसी समय आर्यन और द्रविडियन भी हिंदुस्तान में आया था। यह आर्यन और द्रविडियन था कौन? वो कौन वैसे लोग थे जो रह गए आजादी के बाद? अंग्रेज तो यहां से भाग गया, लेकिन सच मानिए वो अल्लाह जानता है, यह आर्यन और द्रविडियन कोई राजधनवार में, कोई पाकुर में, कोई रांची में, हिंदुस्तान के कोने कोने में बस गया, जिसे हम पंडित कहते हैं। यह हमें आपको लड़ा रहा है, हमें आपको झगड़ा रहा है। और जब जब हिंदुस्तान और राजपूतों ने एकता दिखाई है, तब तक हम ऐसे ऐसे फासिस्ट ताकत को सत्ता से पदच्युत किए हैं। वो समय आ गया है। यही कारण है कि मजलिस आपको जगाने आया है। हम अगर हक और हुकूक की बात करते हैं तो आप कहते हो कि ये हमें लड़ाने आया है, धमकाने आया है, डराने आया है। आप डरे नहीं। आपके बीच में वो संविधान है, वो किताब है। अगर ये हमें सारे हक की बात कर देते, ये सारे चीज हमें दे देते, तो अल्लाह जानता है असद साहब का पैगाम लेके हम आपके बीच में आते भी नहीं। ऐसे ताकत को हम कहते कि तुम ही सत्ता में रहो। लेकिन इन्होंने समाज में ऐसा घिनौना खेल खेला है, जो आपस में इस तरह से विखंडित करके रख दिया है, जो आपको बताऊं क्या। आज फुरकान साहब की आत्मा रो रही है। बाबूलाल मरांडी जी आज मुसलमान का वोट मांगने आएंगे, चूंकि कोडरमा सीट इन्हें मिलने जा रहा है। लेकिन गोड्डा सीट पे फुरकान अंसारी सेकेंड पोजीशन में, उन्हें मुसलमान को वोट नहीं देना है, उन्हें प्रदीप यादव को लाना है। अब मुसलमान इस बात पे तो जग जाओ। 7 सीट में वाहिद एक मुसलमान का सीट था, वो था गोड्डा का सीट। वो गोड्डा के सीट के लिए एरी चोटी का पसीना बाबूलाल जी एक कर दिए हैं। कहते हैं कोडरमा हमें नहीं चाहिए, लेकिन गोड्डा चाहिए, क्योंकि कोडरमा में वो जानते हैं कि यहाँ पे मुसलमान का कोई कैंडिडेट नहीं है। असद साहब तो यही बोल रहे हैं कि हमें संविधान के द्वारा सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दो। आप सारे लोगों को मुसलमान का वोट चाहिए, किंतु मुसलमान को टिकट नहीं चाहिए। क्या यही दिन के लिए मुसलमान बना है? सारे पंडितों को दलित से काम करवाना है, दलित को बुलाना है, घर साफ करवाना है, रोड साफ करवाना है, नली साफ करवाना है। लेकिन दलित अगर मंदिर चला गया पूजा करने के लिए तो लाठी डंडा से पीटना है। ऐसे पंडितों को भगाने का समय नहीं आया है क्या? आदिवासी का वोट चाहिए हेमंत सोरेन को। और आज आप देखिए, आदिवासी भी तरह तरह के रूप में विखंडित हो गए हैं। ये समझना होगा आपको। आपको लगता होगा कि अगर मजलिस के रूप में चंदन सिंह आया है तो यह हमें क्या बता रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, चूंकि हमने 70 मदरसों का दौरा किया। उस मदरसे में जब हमने गई, हमारी टीम गई, तो हम लोगों ने देखा कि गरीब तबके के बच्चे मार भात चोखा खा के वहां पे पढ़ाई करते हैं। रे बेईमान, तुम कहते हो कि मदरसा में आतंकवादी पैदा लेता है। रे बेईमान, कभी तुम उस मदरसा के लिए आवाज तो उठाता। आप अंडा बेचते थे, आप क्या चाहते हैं? आपका बेटा भी अंडा ही बेचे। आप टेम्पू चलाते हैं, आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो सिखाया
टेम्पू चलाओ, तेरा बेटा भी टेम्पू चलाए। आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं कि दर्जी का आप काम करें तो आपका बेटा भी दर्जी का ही काम करे। चाचा जान, कभी तो उस कुरान पर हाथ रखिए और दिल पे हाथ रखिए। आपका मन नहीं करता होगा कि मेरा भी बेटा असद की तरह इस राजधनवार की धरती से दहाड़े, और वह भी वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वह भी एसपी बने। चंदन सिंह साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंदन सिंह साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, AIM जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने तो अलख जगाने का काम यही किया, आज भी यही बोलने आए हैं। हम किसी का चाचा जान वोट काटने नहीं आए हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको, इसे जगाने आए हैं। आज तक 70 वर्ष से आदिवासी, दलित और मुसलमान, जिसको तुमने जहर घोला कान में ये बोला कि तुम्हें बीजेपी को हराना है, और आज असद साहब बोलते हैं कि तुम्हें बीजेपी को नहीं हराना है, तुम्हें मुसलमान, दलित, आदिवासी को जिता के संसद और विधानसभा में भेजना है, ये कहने मजलिस आया है। जिस दिन हम जीतने की बात करेंगे उस दिन अल्लाह जानता है सारे पार्टी आपके कदम को चूमेंगे। लोग आते हैं तरह तरह से आपको डराते हैं, धमकाते हैं। अरे बीजेपी का सरकार तो तुम ही बनाए हो, तुमने इतना खाई पैदा कर दिया कि आज मोदी चारों तरफ से जाके दहाड़ रहा है। आरएसएस को गाली दिलवा रहे हो। आरएसएस का गठन भी चाचा जान कांग्रेस ने ही किया था, ये बात मजलिस बताने आए। जिस समय आरएसएस का गठन हुआ, पंडित नेहरू जी आज नहीं हैं, जो हमारे बीच में बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे कि आरएसएस का गठन किसने किया। वो आरएसएस जब घर घर जाके कांग्रेस के लिए वोट मांगता था, आरएसएस अच्छा था, और आज आरएसएस बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है तो तुम कहते हो कि आरएसएस फासिस्टवादी ताकत है। रे बेईमान, तुमने जन्म क्यों का आरएसएस को दिया, ये बात बताने मजलिस आया है। मुसलमानों को तुमने ठगा। जगह जगह आप देखेंगे सरस्वती विद्यालय दुनिया भर का खुल गया पूरे हिंदुस्तान में। सरस्वती विद्यालय देखे होंगे ना, वहां क्या पढ़ाई होता है। अगर हमारे मीडिया के बंधु यहां होंगे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अपने अखबार में इन बातों को छापे कि चंदन सिंह ने राजधनवार की धरती से पूछा कि सरस्वती विद्या मंदिर में किन चीजों की पढ़ाई होती है। अगर मदरसा में आतंकवादी पैदा होता है तो सरस्वती विद्यालय में पढ़ाई किस बात की होती है, ये राजधनवार की जनता पूछना चाहती है। एकल विद्यालय आपने खुलवाया, तरह तरह जगह जगह इनकी संख्या बढ़ते चली गई और मदरसा की संख्या घटते चली गई। अब तो मुसलमान भाई आप जग जाओ इस बात से। आपका एक बेटा संसद में दहाड़ रहा है, आपके लिए, आपकी कौम के लिए, आपको जगाने के लिए। चूंकि आपके अंदर लिटरेसी नहीं है, जो शिक्षा का दर होना चाहिए, वो इतने नीचे पैदान पे चले गए। जो आपके सारे सच्चर कमेटी से लेकर रंगनाथ मिश्रा की कमेटी और कुंडू कमेटी ने बता दिया, पूरी कमेटी आपके सामने है कि हिंदुस्तान में अगर आप 14%, 15% हैं तो आपकी जो नैतिक स्तर है, शिक्षा का स्तर है, रहन सहन का स्तर है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे निचले पैदान पे है। यही तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि माइनॉरिटी शब्द का जो प्रयोग किया गया, उसके आधार पे ऐसे कौम को आरक्षण मिले, उनके लिए बातें हो। लेकिन आपको इस तरह से उलझाया गया कि आज आपके मन में डर है कि मेरा बेटा कहां जा रहा है। यह 2014 के बाद माहौल ये जान के क्रिएट किया गया। सच्चाई तो यही है, गाय के नाम पर अगर आप मारे गए तो हिंदू भी अछूता नहीं रहा है चाचा जान। ये बात बताने मजलिस के बीच से चंदन सिंह आया है। कहीं मेरा मुसलमान भाई पीटा गया
तो कहीं कोई खटाल चलाने वाला झरिया का मलखान सिंह भी पीटा गया। वो बरकट्ठा का थाना जानता है, बरही का वो थाना जानता है। जब गाय लेके वो मलखान सिंह चलता है, कोडरमा पार होके बरही पार होके बरकट्ठा जाता है, वहां पे बजरंग दल वाले रोक के उस राजपूतों को पीटता है। ये बात मीडिया में फैले नहीं, इसको दबाया जाता है। ये तो 2014 के बाद ऐसा बाबासीर का घाव हो गया, जो दर्द तो आपको भी है, दर्द हमें भी है। अंतर यही है कि आप खोल के दिखा रहे हो, हमारी तो ये हालत है कि हम खोल के किसी को दिखा भी नहीं सकते। राम मंदिर बनाने की बात हो रही है। राम मंदिर बनाएगा कौन? अगर मुसलमान में एकता हो गई ना, तो अल्लाह जानता है आपके हाथ में हुनर है, कारीगरी है। आपके बगैर किसी का घर भी नहीं बन सकता, किसी का मंदिर भी नहीं बन सकता। ये जो कपड़ा कोई पहन रहा है, इसे सीने वाले भी चाचा जान आप ही हो, फिर आप एकता क्यों नहीं बना रहे हो? उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जगह जगह लोगों को हम लोगों ने जगाया है कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ा ही सुंदर हुनर दिया है। छोटे छोटे काम जहां देखें वह मुसलमान और दलित भाई ही करता है। कोई राजपूत भूमिहार ब्राह्मण लाला नहीं करता, अल्लाह जानता है। आज यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में लक्ष्मण सिंह साहब आए थे चुनाव लड़ने के लिए 2014 में। वो आईजी थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आखिर इस सियासत में क्या ताकत है चाचा जान? इनसे भी तो सीख लेने की जरूरत है ना। एक आईजी भी अपना नौकरी छोड़ के विधानसभा जाना चाहता है, आखिर क्यों? ये समझिए कहां से उनका प्यार जग गया। कारण यही है कि जब तक आप सत्ता को नहीं सुशोभित करेंगे, जब तक आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करेंगे, आपके कौम का भला नहीं होगा। लालू यादव बिहार में आपका वोट लेके नेता बन गया। दिल्ली में 7% यादव 38 सीट लेके बैठा है लोकसभा में। 21% दलित, मायावती 38 सीट लेके बैठी है और 5-6 सीट में 2 कांग्रेस के लिए, बाकी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो अजीत सिंह का है उसको दिया जा रहा है। यहां से एक सीख निकलता है, जो 7% यादव है वो 18% मुसलमान का मालिक कैसे बन बैठा। ऐ मुसलमानों, इस बात पे तो आप जग जाओ कि उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान का कोई नेता नहीं रहा है। अब तो इस बात पे आप जग जाओ। 7% यादव का नेता मुलायम सिंह कल संसद में कहता है, हाथ जोड़ के मोदी जी इस बार हम चाहते हैं आप ही प्रधानमंत्री बने। और उनका बेटा उत्तर प्रदेश में कहता है, मुसलमान भाइयों मैं तेरा रहनुमा हूं। वो कहता है तो आप विश्वास करते हो, लेकिन असद की टीम, वो तेलंगाना हैदराबाद का बेटा जो आपका बेटा है, वो अगर चिल्ला रहा है तो आप उस पर भरोसा नहीं करते हो। वो अल्लाह जानता है, पाक नीयत से आपके बीच वो आवाज दे रहा है कि आप जगो, इन फासिस्ट ताकत को समझो। जो बाबूलाल मुसलमान को टिकट नहीं दे रहा है, वो बाबूलाल कोडरमा पे गिद्ध निगाहें लगाए बैठा है कि ये मुसलमान का वोट हम ले लें। अब आपके अंतर में यह अंतःमनन करनी चाहिए, आपको सोचना है। यह बात मजलिस बता रहा है कि कब तक आप डरेंगे, कब तक छलेंगे। और हम नहीं कहते कि आप हमें सरदार बना दो, आप हमें विधानसभा भेज दो। अरे हम तो ये बताने आए हैं, जो 2014 के बाद ये नफरत की दीवार है, आइए हम सभी भाई मिलकर इस नफरत की दीवार को गिरा दें, इस नफरत की दीवार को गिरा दें। एक संदेश धरती से दें, बाबूलाल के आत्मा तक ये बात जाए। चूंकि जगह जगह हमारे बच्चों ने काफी मेहनत किया था, जैसा हम लोगों को ये पता था कि यहाँ पे जगह जगह जाके प्रचार हुआ है मुस्लिम एकता के लिए। असद की टीम ने राजधनबार में काफी मेहनत किया है।
संजोग देखिए इस बेईमानों का कि जहां जहां मुस्लिम इलाका है वहां कहीं ना कहीं मेरा भाई उस पार्टी का दामन थामे हुए है। उसको प्रेशराइज करके वहां वहां मीटिंग रख दिया है। बाबूलाल जी, अच्छा है अगर MIM आया है और आपके अंदर प्रेम जगा है तो आप मीटिंग कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन मीटिंग करके अगर आप चलेंगे तो ये चंदन सिंह आपको बता रहा है, आपके कंघी का एक दाना भी नहीं रहने देंगे। ये इस धरती से बताने आया हूं। आप अब बेवकूफ नहीं बना सकते लोगों को। जगह जगह अगर कोई व्यक्ति मकान बनाएगा, छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। सोचिए, दलित, आदिवासी और मुसलमान, ये तीनों अगर एक हो जाए तो हमारे आगे कोई टिकेगा क्या? सारे बुद्धिजीवी वर्ग यहां पढ़े लिखे बैठे होंगे। और मुसलमानों को जो इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि आप शुक्रवार को एक साथ नमाज अदा करते हैं, वहां आपसी गुफ्तगू होती है, सामाजिक गुफ्तगू भी होती है और वैचारिक गुफ्तगू भी होती है और राजनीतिक गुफ्तगू भी होती है। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म कुरान में है कि हम शुक्रवार के दिन स्नान पूजा करके एक जगह पवित्रता के साथ अल्लाह को याद करें। और फिर समाज में जितनी भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो बुराइयां व्याप्त है, हम तमाम बुद्धिजीवी बैठ के उसका निराकरण करें। यही कारण है कि शुक्रवार का दिन जुम्मा का दिन बोला जाता है। सप्ताह भर आप कहीं ना कहीं काम करते हैं, उस दिन एकत्रित होते हैं, उस दिन कुछ अच्छे बातों के लिए ही एकत्रित होते हैं। लेकिन उसी में से कोई ना कोई तो एक है जो उधर भी है और इधर भी है। कोई ना कोई तो एक है जो उधर भी है और इधर भी है, जो आपस में लड़ा रहा है। उसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। राजधनबार में मान लीजिए कोई पदाधिकारी आया, यह शहर उसे पसंद आ गया, वह घर बनाने के लिए कहीं न कहीं 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन लिया। जमीन लिया तो उस जमीन में झाड़ झांखर है, वो घर में जमीन में घर बनाना चाह रहा है। तो सोचिए, उस जमीन को साफ कौन करेगा? पहले घर बनाने से पहले कोई राजपूत करेगा, कोई पंडित जाके करेगा, कोई बनिया बेताल करेगा, मरवाड़ी करेगा, गुजराती करेगा या पंडित करेगा? मेरे भाइयों, कोई नहीं करेगा। मेरा वो दलित भाई जो गरीब है, 2 जून की रोटी के लिए उस खेत में काम करने जाएगा, वो जान को जोखिम में लगाएगा, उस जंगल को साफ करेगा। हो सकता है उस जंगल से सांप भी निकल जाए, कीड़ा भी निकल जाए, जिसे काटने से उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसका प्यार देखिए कितना अच्छा है कि उस अपनी पेट की तृप्ति के लिए उस पंडित का, ब्राह्मण का, भूमिहार का, राजपूत का, लाला का घर बनाने के लिए वो दलित अघारी भाई मेरा उस जंगल को साफ करता है। साफ करने के बाद जैसे वो नक्शा तैयार हुआ, उस नक्शा के हिसाब से उस जमीन में जब बुनियाद कोड़ा जाता है तो वो बुनियाद भी मेरा कोई आदिवासी भाई कोड़ता है। चूंकि ये झारखंड की जमीन बहुत ही बंजर है, वो गैंता और कुदाल लेके मेरा वो आदिवासी भाई जाता है। चाचा जान, जैसे बुनियाद कोड़ा चला गया, फिर वह मुसलमान भाई का बारी आता है। जब उस लोहा को काटता है, एक एक लोहा को बांधता है, फिर वो पिलर खड़ा करता है और जैसे ईंटा लगने लगा, प्लास्टर होने लगा, ये पंडित देवघर से, राजधनबार के किसी कोने से, बगोदर से, सरिया से, कोडरमा से, जहां भी हो, ये टुनटुनी डोलाने पहुंच जाता है उस घर में। जैसे जैसे प्लास्टर हुआ, मार्बल लगा, टाइल्स लगा, अब ये जाके प्यार से कहता है, कहिया घरवास करेंगे? जब तक घर नहीं बना तब तक ये पंडित नहीं आया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसे ये घर बन के कंप्लीट हो गया, ये पूरा ताजमहल की तरह घर चमकने लगा, जमीन चमकने लगा, ये बेईमान आता है,
चारों तरफ घर में गंगा जल छींटता है, घंटी डुलाता है। उस दिन से ब्राह्मण अंदर और दलित मुसलमान आदिवासी बाहर। रे बेईमान, ये बात बताने मजलिस आया है कि ये अब हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। अब तुम कब तक हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांटोगे? अरे ये तो हिंदुस्तान एक गुलदस्ता था, इसमें जूही, चंपा, चमेली, गुलाब, सब तरह के जाति रूपी पुष्प था। इसके सुगंध पूरे हिंदुस्तान में बिखर रहे थे, सब आनंदित हो रहे थे। लेकिन चाचा जान, जो आपने दाढ़ी पकाई है 1947 की लाठी खाके, उसी समय से आजादी के बाद इसमें एक थेत्थर का फूल भी जन्म ले लिया। इसी थेत्थर के फूल को भगाने मजलिस आया है। जो पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम एकता एक होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद चंदन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आशीष साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एक हुक्म साहब प्लेटफॉर्म पे आके जिंदाबाद अपनी ताकत को पहचाने। हम सिर्फ इसलिए बताने आए हैं, किसी वक्ता ने कहा था कि आप किसी को भला बुरा कहने का ये मंच नहीं है। अरे भला बुरा तो तब होता है जब अल्लाह को मंजूर होता है। तुम अगर अच्छा करते तो हम अच्छा बोलते, तुम बुरा किया है, आज ये प्रस्फुटन अंतरात्मा से निकल रहा है। हम तो कहना चाहेंगे उस हाथ को जो 70 वर्षों से हिंदुस्तान की आजादी को ठेस पहुंचाई है। आपने ही मोदी की सरकार बनाई है। आपको जब लगा कि मुसलमान, दलित, सारे लोग एक तरफ होते चले जा रहे हैं, ये सारे चाटुकार पंडित बीजेपी में चला गया।